जैसा तैसा कर हाथ बदल कर मैंने फैक्ट्री खड़ी की, पर पता नहीं क्या हुआ, आधी टूटकर बिखर गई। काफी नुकसान हुआ। तेरे पैसे लौटा दूंगा, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सगे साले का मकान हड़पने वाला तू, तुझ पे कौन विश्वास करेगा? मैं कल जरूर आऊंगा। दान पुण्य अवश्य कीजिए, आपसे बने उतनी दूसरों की भलाई कीजिए। जब त्योहार आता है, क्रिसमस के दिन हम सब कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जिसके पास शरीर ढांकने की भी व्यवस्था नहीं, विधवाओं के बच्चों की मदद कीजिए। सुमति, जल्दी आओ ना। अभी आई। सुनिए, वहां देखिए कौन आ रहा है। अरे रे, हम जिसे मिलने जा रहे थे वो खुद चला आ रहा है। पेट्रोल बच गया। हाँ बिल्कुल। भैया, बहना, बहना, भैया, भैया, बहना, सुमति कैसे बहन? बहनों जी कैसे? हम दोनों अच्छे हैं। भैया, तुझसे मिलने के लिए ही तेरी पसंद का पकवान बनाकर हम गांव के लिए ही निकल रहे थे, लेकिन इस दौरान तू खुद आ गया। ये बात है, मुझसे इतना प्रेम रखती है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। बहना, बहना, क्या हुआ भैया? बहना, तेरी पसंद का चूड़ा दही और मुरमखली भी लेकर आया हूँ बहना। इन सबसे ज्यादा तू मुझे पसंद है भैया। आ भैया, बहना, आ। आइए, सब कुशल है ना? हाँ, हाँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अंदर आना भैया। बहनवी जी आप भी आइए। आप जाइए। बस बहन, बस। मेरे भैया को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, ये सब जानकर ही बनाया है। पेट भर खाना भैया। ये आंखों में आंसू कैसे? मुझ पर तू कितना प्रेम रखती है। ये भी कोई बात है भैया? खाना खाओ। आइए बहनवी जी, बैठिए, आप बैठ के खाइए ना, खाइए ना। सुमति जी, आकाश भैया के लिए एप्पल, ग्रेप, संतरा वगैरह लेके अभी आओ। लाती हूँ। बहना, हाँ भैया। मेरे लिए यही बहुत ज्यादा है। हमारी शादी के बाद तू पहली बार आया है, क्या मैं तेरी सेवा ना करूं? तू खाना भैया। बहनवी जी आप भी खाइए ना। मैंने आपके आने की थोड़ी देर पहले ही खाया, ये आपके लिए है। आप खाइए ना। अरे नहीं, आप खाइए ना। ये सब आपके लिए है भैया, पेट भर के खाइए, खाइए ना। पानी पीजिए भैया, पीजिए। हाँ, आराम से पीजिए भैया, आराम से। बहन और आप मुझ पर कितना प्रेम रखते हैं। इतने दिनों तक नहीं आया, भूल हो गई। अब मैं अक्सर आया करूंगा। आप दोनों सदा सुखी रहें। हम सुखी रहें ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम इतने सुखी नहीं है भैया। आप ये क्या बोल रहे हैं? खुद का एक बिजनेस शुरू किया है, पैसों के बिना काम रुक गया है।
2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ भैया, इसलिए तुझसे मिलकर तेरे नाम पर जो मकान है बैंक में गिरवी रखकर लोन लेने के लिए मैंने बोला। इन्होंने तो लोन लेने से मना कर दिया। मैंने ही कहा मेरा भैया मेरे लिए कुछ भी करेगा। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? ऐसे क्या देख रहा है भैया? बहना, मुझ पर तेरा जो प्रेम है उस पर मुझे विश्वास है। बहनोई जी, बैंक कब चलना होगा? नहीं नहीं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इन पेपरों पर सिग्नेचर कर दीजिए, बस वही काफी है। बाकी के काम मैं संभाल लूंगा। बहनोई जी, मुझे साइन करना नहीं आता, पर अंगूठा एकदम सही लगा लूंगा। हाँ वही काफी है। आप खाइए, पहले खाइए तो ना। पहले आपका काम, खाना तो बाद में भी खा लूंगा। मेरी बहन और बहनोई सुखी रहने चाहिए। लाइए, कहाँ अंगूठा लगाना है बताइए? कितने कागजों पर अंगूठा चाहिए? बहना, जहाँ जहाँ चाहिए बोलना। मेरी बहन, मेरे बहनोई सदा सुखी रहनी चाहिए, बस इतना ही। क्यों भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया। कुछ भी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे नहीं दिया कोई बात नहीं। बहन सुखी रहनी चाहिए ये सोचकर 2 लाख की कीमत का मकान अपनी बहन के नाम लिख दिया। बेचारी, पता नहीं उसे क्या परेशानी थी। कल ही अपने गांव के भास्कर को उसने वो मकान बेच दिया। एक काम के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गया था, तभी ये पता चला। मगर तुम क्यों नहीं आए? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात है। अच्छा, अब तुम कहाँ रहोगे? प्रभु, मुझे भी कोई ना कोई जगह अवश्य देगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। बहन और बहनोई जी ने मिलकर इस तरह क्यों मुझे धोखा दिया? यही अगर मुझसे कहा होता तो हृदय पूर्वक वो मकान दे देता। ठीक है, तुम दोनों सुखी रहो, उसी में मेरी खुशी है। घर में जो सामान था उसके साथ ही यह मकान मैंने खरीदा है, इसलिए केवल अपना ये बक्सा लेकर तुरंत ये मकान खाली कर दो, ऐसा भास्कर ने मुझे बोल दिया। सब लोग सदा सुखी रहे। क्यों आकाश, नींद पूरी हो गई? हाँ भैया, अब जाके चाय पीऊंगा। बेचारा, तू भी 2 महीने से ही पड़ा है। अच्छा ये बता, मजदूरी का काम मिल रहा है हाँ ना? मिल जाता है। कुछ भी हो, तेरी बहन को ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। सुखी रहने दो भैया, सुखी रहे। हाँ, एक बात है। कैसी बात? मेरे बक्से में एक पुस्तक बहुत दिनों से रखी है। वो पुस्तक किसी से पढ़ा के जानने की मेरी बहुत इच्छा है, पर भूल जाता हूँ। हाँ हाँ, अभी मुझे याद आया, आप पढ़कर बताइए ना उसमें क्या लिखा है। ठीक है, निकाल, क्या लिखा है देख के बताता हूँ। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, क्या है बताइए। 5 साल तक तुम्हारे पिताजी ने टाउन के पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट में यानी आरडी स्कीम में महीने महीने पैसे जमा कराए हैं और उसका वारिस उन्होंने तुम्हें बनाया है। कुल मिलाकर 58,000 रुपये हैं। ये बात है। हाँ भैया, 10 बजे पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट मास्टर को जानकारी देते हैं। ये रुपये तुम्हें जरूर मिलेंगे।
तू अपने आप को समझता क्या है? उधार लिए 50,000 रुपये आज दूंगा कल दूंगा बोल के टरका रहा है? मुझे क्या उल्लू समझता है? सुन, फ्रेंडशिप अलग है और बिजनेस अलग। कल सुबह में घर आऊंगा, पैसे तैयार रखना, नहीं तो घर जब्त करके चाबी ले जाऊंगा। प्रमोद, तू तो जानता ही है, जैसा तैसा कर हाथ बदल कर मैंने फैक्ट्री खड़ी की, पर पता नहीं क्या हुआ, आधी टूट कर बिखर गई। काफी नुकसान हुआ। तेरे पैसे लौटा दूंगा, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सगे साले का मकान हड़पने वाला तू, तुझ पे कौन विश्वास करेगा? मैं कल जरूर आऊंगा। बहना, बहनू जी, बहनू जी, बहनू जी रुकिए, मैं आ रहा हूँ, रुकिए बहनू जी, बहन, बहन, बहनू जी, बहनू जी, बहन, भैया, आकाश भैया, बहनू जी, बहन, बहन, हाँ, हमारे पिताजी मरने से पहले 5 साल तक पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते रहे हैं और उसका वारिस उन्होंने मुझे बनाया था। पिछले हफ्ते जब ये बात पता चली तो सबूत के साथ पोस्ट ऑफिस में जाकर बात की और आज उन्होंने पैसे दिए, पूरे 58,000 रुपए। तू मेरी सगी बहन है ना, इसलिए तेरा भी अधिकार है ना। बहन, फैक्ट्री गिरने के कारण तुम बहुत परेशान हो। जब मैंने सुना तो पूरे पैसे साथ में ले आया, मगर रास्ते में 2 मवालियों ने मुझे मार पीट कर मेरा पैसा छीनना चाहा। उनके हाथों से बचकर आया हूँ। ये लो बहन, रुपए ले लो। भैया, अन्यायपूर्वक हमने तेरा घर हड़पा। कभी कोई पाप न करने वाले तुझे हमने कंगाल बना दिया। उसके बाद भी तू हमारी मदद करने आया है। बहन, हर एक जन प्रसन्न रहना चाहिए, अपने जीवन भर दूसरों की भलाई करनी चाहिए। इसके सिवा दूसरी कोई भलाई मनुष्यों के लिए नहीं है, ऐसा स्वयं प्रभु ने कहा है ना। ये बात हमेशा मेरे मन में रहती है। रुपए ले लो, ले लो बहन। चलता हूँ बहनी जी, चलता हूँ बहन। भैया, भैया, चलता हूँ। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। संतोषजनक है ना? आप संतुष्ट व प्रसन्न रहें, उसके लिए ही इस कार्यक्रम द्वारा अपनी सेवकाई में हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये कार्यक्रम देखने वाले आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। आप आशीर्वादित व संतुष्ट रहें, उसके लिए आपके लिए प्रभु की जगह पर हम प्रार्थना करते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि कितनी समस्याएं, परेशानियां हैं और अभी भी संतुष्ट रहने के लिए कह रहे हैं। रोइए नहीं। समस्याएं हैं तो क्या हुआ? समस्याओं का समाधान प्रभु भी तो साथ में है। क्या वो चमत्कार नहीं करेगा? समस्याएं आएंगी जाएंगी, प्रभु साथ है, भयभीत मत होइए, धैर्यशाली रहिए। आज भी मैं आपके चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाला हूं, पर प्रार्थना से पहले प्रभु इस सांसारिक जीवन में हमसे क्या करवाना चाहता है आपको पता है? वो ध्यान कर ही हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु जो चाहता है यदि हम वही करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो प्रभु हमें देगा। ठीक है, तो प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु हमारे पास से क्या आशा रखता है, बाइबल के वचनों द्वारा ही उसने हमें यह कार्य समझाया हुआ है। आज एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सभोपदेशक 3 अध्याय 12वें वचन में जो वर्णन किया गया है वो देखिए। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। सुलेमान नाम का एक बहुत बड़ा ज्ञानी, जो कि इस्राएल का राजा था, उसके लिखे हुए नीति वचनों ने समस्त संसार में प्रसिद्धता प्राप्त की। प्रभु ने उसे विशेष रूप से ज्ञान प्रदान किया था। उसने पूरे संसार में जांच पड़ताल करने के बाद समस्त कार्यों को होते हुए देखकर ही ये वचन लिखे। उसने ही इन वचनों को लिखा है। उसने जो वचन में वर्णन किया, देखिए, आनंद करने और जीवन भर
भलाई करने के सिवाय और कुछ भी मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं मैंने जान लिया। मैं इतने दिनों तक राजा बनकर जिया, सब जगह जांच पड़ताल करी, उसके बाद ही 2 विशेष बातें मैं समझ पाया, ऐसा उसने कहा। यह प्रभु का वचन है। आज आपके पास से, मेरे पास से प्रभु उसी की इच्छा रख रहा है। पहली बात क्या है? हमें आनंदमय रहना चाहिए। हम आनंदमय रहें, प्रभु यही हमारे पास से इच्छा रखता है। क्या आप आनंद पूर्वक हैं? जानना चाहता हूं, संतुष्ट हुआ आनंदमय जीवन है न? बताइए। इतनी सारी समस्याएं, उलझने, तनाव, दुख, बीमारी, कर्ज की समस्या, निंदा व अपमानित होते हुए कैसे आनंदमय रह सकते हैं? ऐसा मानते हैं ना? प्रिय बंधुओं, ये सब रहने दो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। संसार में दुख तनाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान देने वाला, हमारी भरपूरी करने वाला शक्तिशाली हमारे साथ रह रहा है। उसका ध्यान कर उसकी महिमा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? हम आनंदित रहें, ऐसी प्रभु इच्छा रखता है। इसलिए आपके समस्त दुख आपसे दूर हो जाएंगे। जो भी प्रभु के साथ है वो सदा आनंद रहे। यीशु मेरे साथ है, वो संभाल लेगा, वो चलाएगा बोलकर आनंदित रहिए। हम आनंदित रहें, प्रभु यही इच्छा रखता है। प्रभु मेरे लिए चमत्कार करेगा, तभी मैं अपनी खुशी दिखा पाऊंगा। क्या ऐसा मानते हैं? पहले आप आनंद करें, तभी यीशु आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। यदि आप दुखी रहकर, रोते ही रहकर पहले चमत्कार कर फिर खुशी दिखाऊंगा, ऐसा मत बोलिएगा। पहले प्रभु में आनंदित रहो, तभी बड़े बड़े काम करूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आनंद के समय क्या करते हैं? प्रभु के ऊपर रखे हुए विश्वास को बाहर उजागर करते हैं। मेरे साथ यीशु है, वो संभाल लेगा, इसलिए मैं आनंद पूर्वक हूं। जब आप ऐसा कहेंगे तो उसके ऊपर रखा अटूट विश्वास आप बाहर उजागर करते हैं, तो वो देखकर प्रभु आपके लिए अवश्य चमत्कार करेगा। इसलिए आनंदित रहें। दूसरी बात ये वर्णन करती है, आप जीवन भर भलाई करते रहिए। प्रिय बंधुओं, हमें स्वार्थी बनकर नहीं जीना चाहिए। प्रभु ने हमें सबसे बड़ा अवसर जो दिया है वो क्या है पता है? हमारे द्वारा दूसरों की मदद होने वाली अवस्था। जब हम भेंट करते हैं तो आनंद के साथ हमें दूसरों की भलाई करनी होगी। ये प्रभु ने हमें बहुत अच्छा अवसर दिया हुआ है। यीशु को ही देखिए, जितने भी दिन वो इस संसार में रहा, भलाई करने के लिए ही वो घूमता रहा। इस प्रकार बाइबल पुस्तक वर्णन करती है। और हम जबकि उसी की संतान है, तो हम में दूसरों की भलाई कर सकें, वैसा हृदय पैदा होना चाहिए। मैं क्या भलाई कर पाऊंगा? क्या ऐसा सोच रहे हैं? हमसे होने वाली छोटी छोटी भलाइयां भी हम दूसरों के लिए अवश्य कर पाएंगे। ये प्रभु की सबसे पसंदीदा इच्छा है। भलाई करना न भूलें। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। दान पुण्य अवश्य कीजिए। आपसे बने उतनी दूसरों की भलाई कीजिए। जब त्योहार आता है, क्रिसमस के दिन हम सब कपड़े खरीदते हैं, लेकिन जिसके पास शरीर ढांकने की भी व्यवस्था नहीं, विधवाओं के बच्चों की मदद कीजिए। जो बिना बाप के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनसे प्रेम दिखाने वाला कौन है? उनके लिए कपड़े खरीदने वाला कौन है? सोच कर जाने कितने ही लोग रो रहे होंगे। उनमें से एक को एक पोशाक लेकर उसे दे के भलाई करने पर वो कितना प्रसन्न होगा पता है? प्रभु वो देखकर हमसे प्रसन्न होकर हमें विशेषमय आशीर्वाद देगा। भलाई कीजिए, बने उतनी भलाई कीजिए। आपसे जो बने वो कीजिए। दूसरों की सहायता करना एक बहुत बड़ी भलाई कहलाती है। उदारता दिखाएं। एक बार एक माताजी से मेरी भेंट हुई कि हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ऐसा कहा। क्या सेवा करती है? मैंने उनसे पूछा। सेवा का मतलब हम तो यही समझते हैं कि कोई प्रसंग करना, वाल पोस्टर चिपका कर उस पर सबके नाम वगैरह छपवा कर एक हंगामे के साथ प्रसंग करके ही सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर हाउस वाइफ्स हैं। हफ्ते में एक दिन हमारे गांव के बराबर में जो अस्पताल है वहां जाते हैं और उस अस्पताल के हर एक मरीज से मिलकर सांत्वना देकर उनके लिए हम प्रार्थना करके आते हैं। देखिए कितनी अच्छी वह भलाई की बात है। मैं भी कई अस्पतालों में गया, कितने ही अस्पतालों में जो विजिटिंग टाइम दिया जाता है, मतलब मरीजों से मिलने का समय। आप भी हफ्ते में एक दिन ऐसे जाकर देखिए, कितने ही बिस्तरों पर हमसे मिलने कोई नहीं आ रहा है, यही सोचकर लेटे हुए कईयों से आपकी भेंट होगी। जब मैं पढ़ाई किया करता था उन दिनों हर रोज शाम को हम 2-3 छात्र आपस में मिलकर पास के अस्पताल जाते थे।
उस विजिटिंग टाइम में जाते थे। रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले अपने साथ फल वगैरह लाकर मरीजों से भेंट करते थे। हम जब वहां से गुजरते थे, जिसके बिस्तर के पास कोई ना हो, जिससे मिलने कोई नहीं आया हो, उनके पास जाकर हम बात करते थे कि आपसे मिलने कोई नहीं आया। तब वे रोते हुए कहते थे, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मेरा परिवार कहीं और है, अचानक मुझे ये बीमारी आ गई। उनके साथ बैठकर उदारता से थोड़ी देर बात करके कभी कभी उनसे पूछते कि आपको दुकान से कुछ मंगवाना तो नहीं है, मुझे बिस्किट मंगाने हैं, फल मंगाने हैं, पैसे हैं पर लाने के लिए कोई नहीं है, कहते थे। हम ला कर देंगे ऐसा बोलकर उन्हें ला कर दिया करते। आपके घर कोई चिट्ठी लिखनी है तो हाँ कहते थे, तो उनके लिए हम चिट्ठी लिखते थे। इस प्रकार कितने ही दिनों तक उन मरीजों से मिलकर जब उनसे बात करते थे तो हमें एक बड़ी प्रसन्नता पैदा होती है। उस मरीज के लिए जो कि बीमार बिस्तर पर लेटा है कि हम पर भी कोई प्रेम रखता है, सोचकर उनमें भी प्रसन्नता पैदा होती है। यीशु की भलाई क्रिया द्वारा बाहर दिखाइए। यीशु आपसे प्रेम रखता है, आपको चंगा कर देगा, ऐसा बोलना ही काफी नहीं, उस प्रेम को बाहर दिखाना चाहिए। भलाई के द्वारा बाहर दिखाइए। आप भलाई कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। मेरी नौकरी नहीं, आमदनी नहीं, मैं खुद बिना भलाई के जी रहा हूं, ऐसा कहेंगे, पर आपके द्वारा किसी एक की भलाई अवश्य हो पाएगी। अपनी बातों से भलाई कर सकते हैं, आप कुछ भी देकर मदद कर वो भलाई कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, हमें अपने अंदर यीशु की तरह भलाई वाला अटूट विश्वास पैदा करना होगा, जिससे हम भलाई कर सकें। किसी की भी कुछ भी करके बने उतनी भलाई करने की चाहत अंदर पैदा होनी चाहिए। इसलिए आज से दूसरी बात, आप आनंदित रहिए, दुखी मत रहिएगा। प्रिय बंधुओं, आपसे बने उतनी भलाई आप दूसरों के लिए कीजिए। प्रभु आपको विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करेगा। अब हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता, तेरी इस अच्छी संतान के साथ अपने वचनानुसार बात करने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। ये तेरे साथ प्रसन्न रहना चाहते हैं, वैसा प्रसन्नता से भरा हृदय इन बच्चों को प्रदान कर। उनकी चिंताएं, तनाव सब आज ही इनसे दूर हो जाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तूने इनके सारे दुख क्रूस पर सहे हैं, इनके दर्द तूने सहे हैं। आज ही इनके सारे दुख दर्द इनसे दूर चले जाएं, संतुष्टि व प्रसन्नता इनके अंदर पैदा हो, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के साथ सदा प्रसन्नता से रहें, वैसा भलाई उदारता वाला हृदय अपनी संतान को प्रदान कर, इन्हें प्रसन्न कर। परमपिता, मैं जब तक इस दुनिया में जीवित रहूं, दूसरों की भलाई करता रहूं, दूसरे भी प्रसन्न रहें, ऐसी ये इच्छा रख रहे हैं। परमपिता, तो जिस प्रकार भलाई करने के लिए इस दुनिया में रहा था, उसी प्रकार हम भी दूसरों की भलाई कर पाएं, वो दिखने के लिए कृपा कर। प्रभु, मुझसे बने उतनी भलाई कर पाने की कृपा कर। हर दिन मैं दूसरों का प्रियजन बनकर भलाई करने वाला बनूं, उस प्रकार हमें बदल दे परमपिता। दूसरों को सांत्वना देने, सहायता करने के लिए, दूसरों का प्रियजन बनकर उनकी भरपूरी की बने उतनी पूर्ति करने के लिए प्रभु भलाई करे, वैसा तो इन्हें बदल रहा है, वैसी चाहत तो इनमें पैदा कर रहा है। आज जो कोई भी जिस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, भलाई करने के लिए जो स्वयं को सौंप रहा है, उन सब के लिए तू चमत्कार कर, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उनके लिए तुझे भी भलाई करनी होगी, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, बीमारी से ग्रस्त प्रार्थना करती संतान को स्वस्थ कर दे। यीशु मसीह के बलशाली नाम से सकल बीमारियां इसी समय दूर हो जाएं, बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम से। शरीर का बीमार अंग यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। खोई हुई आंखों की रोशनी को छूकर रोशनी लौटा दे। चोट खाई किडनी को तो स्पर्श कर परिपूर्ण चंगा कर रहा है। इनकी बलहीन को स्पर्श कर इनमें नया बल पैदा कर। मेरा बच्चा बीमार होकर कितना बलहीन बन गया है, प्रार्थना करते इन अभिभावकों में उतर कर उन बच्चों को स्पर्श कर उन्हें चंगाई प्रदान कर। समस्त बीमारियां आज ही इन बच्चों के पास से दूर चली जाएं। बीमारी के कारण जो भी जिस बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो सारी बीमारियां दूर हो जाएं यीशु के नाम से। चमत्कारी चंगाई पैदा हो। काम के लिए मार्ग खोल के इस संतान को आशीर्वाद देकर इन्हें प्रसन्न कर दे। बच्चों की विवाह के कार्य की भरपूरी कर। यीशु, इन्हें आशीर्वाद के साथ चलाना। संतान के लिए जो रो रही है, संतान के लिए प्रार्थना करती महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान कर। यीशु के नाम से इन्हें आशीर्वादित संतान सुख प्राप्त हो। कमियों की पूर्ति कर इन्हें प्रसन्न कर दे। परमपिता, मेरी बेटी को संतान सुख प्रदान कर। अपने बच्चों की भरपूरी के लिए जो अभिभावक प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें उतर कर अपने
अपना अद्भुत चमत्कार कर। व्यापार के लिए प्रार्थना करती संतान के व्यापार में आशीर्वाद प्रदान कर। व्यापार को और आगे बढ़ा, रुकी हुई भलाइयां देकर इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर। पिता, इनके लिए तेरा चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। हर एक दुखी मन में प्रसन्नता पैदा करने के लिए तेरा धन्यवाद। ये सदा प्रसन्न रहे, इस प्रकार इन्हें बना दे प्रभु। आज से ही तेरा आशीर्वाद इनके परिवारों पर छाया रहे। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपको आशीर्वाद प्रदान किया, आपके लिए चमत्कार भी किया। आप भी यीशु में प्रसन्न रहें, दुखी मत रहिएगा। प्रभु ने चमत्कार कर दिया, प्रसन्नता पूर्वक रहिए, चमत्कार अवश्य देख पाएंगे। बस आप दूसरों की भलाई करते रहिए, प्रभु आपके लिए भलाई करेगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.